अफगानिस्तान की तपती धूप, पहाड़ों के बीच से आती तेज हवा और चारों तरफ फैला हुआ खामोश डर, यही वो जगह है जहां हमारी कहानी शुरू होती है। अमेरिकी सेना का मास्टर सार्जेंट जॉन किन्नली, सख्त चेहरा, सख्त अंदाज, लेकिन अंदर से सीधा सादा इंसान। उसकी यूनिट को चाहिए एक नया दुभाषिया, और तभी उनकी मुलाकात होती है अहमद अब्दुल्ला से। अहमद ज्यादा बोलने वाला आदमी नहीं था। आंखों में एक थकान थी, चेहरे पर चुपी। उसने साफ कहा था कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है, मगर सच ये था कि तालिबान ने उसके बेटे को मार दिया था, और उसी दिन से उसकी जिंदगी सिर्फ एक मिशन बन गई थी, तालिबान से दूरी और अपने परिवार को जिंदा रखना। पहली मुलाकात में ही किन्नली समझ गया था, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। अहमद की आंखें जैसे आने वाले खतरे को पहले ही पढ़ लेती थी। एक दिन का वाकया है, टीम सड़क पर आगे बढ़ रही थी। रास्ता साफ लग रहा था, लेकिन अहमद अचानक रुक गया। उसने किन्नली से कहा, यह रास्ता साफ नहीं है। किन्नली पहले तो झिझका, लेकिन अहमद की बात मान ली। कुछ ही देर में पता चला कि वहां घात लगा हुआ था। अगर अहमद न होता तो पूरी यूनिट खत्म हो जाती। उसी पल से किन्नली के मन में एक यकीन बैठ गया, ये आदमी सिर्फ अनुवादक नहीं, ये उनकी जान की ढाल है। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मिशन पर पहाड़ों में घुसते ही टीम पर हमला हुआ। गोलियों की बरसात, रॉकेट के धमाके, सब कुछ अंधाधुंध। कुछ ही मिनटों में पूरी यूनिट खत्म हो गई। बस 2 लोग बचे, किन्नली और अहमद। लेकिन किन्नली बुरी तरह घायल था, होश खो रहा था। अब अहमद के सामने था सबसे कठिन फैसला, छोड़कर भाग जाए या अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाए। और अहमद ने वो किया जो कोई और शायद न करता। उसने जख्मी किन्नली को अपने कंधों पर उठाया, कभी घसीटा, कभी खींचा, कभी पट्टियां बांधी, कभी पुराने पेड़ों से स्लेज बनाई, और दुश्मनों से बचते बचाते हफ्तों तक उसे ढोकर बेस तक पहुंचा दिया। सोचिए, रेगिस्तान की धूप, भूख, प्यास, मौत हर तरफ, और एक आदमी जिसने अपने पैरों से नहीं, अपने इरादे से किसी की जिंदगी बचाई। किन्नली की जान अहमद ने वापस दी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। किन्नली वापस अमेरिका आ गया, सुरक्षित घर, परिवार, चैन की जिंदगी। लेकिन उसके दिल और नींद दोनों गायब थे। हर रात उसे वही सफर याद आता, अहमद का बोझ उठाना, दुश्मनों से छुपाना, उसकी सांसें बचाना, और साथ में एक सवाल, क्या उसने वो कर्ज उतारा? वो कोशिश करता है सिस्टम से वीजा की अर्जियां, फाइलें, चिट्ठियां, लेकिन सब बेकार। अहमद और उसका परिवार अब भी अफगानिस्तान में मौत के साए में जी रहे थे। यही किन्नली ने ठान लिया, अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा तो वो खुद जाएगा, अकेला, बिना इजाजत, बिना नाम। वो वापस अफगानिस्तान लौट आया, तालिबान की धरती पर, नकली पहचान के साथ। उसने अहमद को ढूंढा, उसके परिवार को पाया। अहमद अब सिर्फ इंसान नहीं था, वो तालिबान की नजरों में गद्दार था, जिसके सिर पर इनाम रखा गया था। लेकिन जब दोनों की आंखें मिली, वो पल ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। एक ने जान बचाई थी, दूसरा अब वादा निभाने आया था। फिर शुरू हुआ सबसे खतरनाक सफर। अहमद, उसकी बीवी, उसका बच्चा और किन्नली। तालिबान पीछा करता रहा, गोलियों की बारिश होती रही, हर मोड़ मौत से भरा था। लेकिन इंसानियत के वादे के आगे मौत भी छोटी पड़ गई। आखिरकार जब गोलियां खत्म हो गई और सब कुछ अंधेरा लग रहा था, आसमान से गरजा AC-130 गनशिप और अपाचे हेलीकॉप्टर। तालिबान बिखर गया और अहमद का परिवार सुरक्षित बेस तक पहुंच गया। सोचिए, उस पल में कैसी राहत होगी, सांस भरना भी जैसे एक जीत हो। लेकिन फिल्म का असली असर तो आखिर में आता है। स्क्रीन पर लिखा आता है कि ऐसे सैकड़ों दुभाषिए अब भी छुपकर जी रहे हैं। सैकड़ों पहले ही मारे जा चुके हैं और सैकड़ों अभी भी किसी किन्नली का इंतजार कर रहे हैं जो लौटे और अपना वादा निभाए। यहीं
द कोवेनेंट हमें एक सच्चाई सिखाती है। कभी कभी वादा कागज पर नहीं लिखा होता, वो दिल पर लिखा होता है, और दिल के वादे को निभाने के लिए इंसान अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। गाय रिची की ये फिल्म सिर्फ गोलियों और बमों की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानियत की, भरोसे की, और उस एक वादे की जो दो जिंदगियों को हमेशा के लिए जोड़ देता है।